सोचिए, वो पल कैसा होगा जब पूरी दुनिया की निगाहें एक ही जगह पर टिक जाएं, जब हर सांस थम सी जाए और समय जैसे रुक जाए। उस पल जब इंसानियत की उम्मीदें आसमान की ओर उठी हों और हर देश, हर कोना एक ही सवाल पूछ रहा हो, क्या हम असंभव को संभव बना सकते हैं? कंट्रोल रूम्स में सन्नाटा पसरा हो, साइंटिस्ट्स की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन्स पर जमी हों। एक झंडा जो पल भर में चांद की सतह पर लहराने वाला है। क्या आप तैयार हैं उस ऐतिहासिक क्षण के लिए? 23 अगस्त 2023, एक तारीख जो अब सिर्फ कैलेंडर में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। इस दिन भारत ने इतिहास रच दिया, एक ऐसा इतिहास जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व से याद करेंगी। इसी दिन चांद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका था। भारत का यान चांद के उस हिस्से पर उतरा जहां आज तक किसी देश का झंडा नहीं पहुंचा। पूरी दुनिया की निगाहें इस पल पर टिकी थीं। साउथ पोल, चांद का सबसे रहस्यमय और डरावना कोना, वहां जहां अनंत अंधेरा है, जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती। वैज्ञानिकों के लिए यह जगह एक अनसुलझी पहेली थी और भारत ने उस रहस्य के दरवाजे खोल दिए। सोचिए, वो जगह जहां छायाएं कभी खत्म नहीं होती, जहां सदियों से सन्नाटा पसरा है, अब वहां भारत का नाम गूंज रहा है। चंद्रयान 3 ने वहां उतरकर पूरी मानवता के लिए नए रास्ते खोल दिए और आखिरकार भारत वो पहला देश बना जिसने चांद के साउथ पोल पर अपने कदम रखे। एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री का झंडा गाड़ना सिर्फ एक मिशन नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गया। भारत ने साबित कर दिया, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट की नहीं है, ये कहानी है 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की, जो हर रात आसमान में चांद को देखकर चमकते हैं। ये वो सपने हैं जो गांव की गलियों से लेकर शहरों की रोशनी तक हर दिल में पलते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में एक नई उम्मीद देखता है। ये कहानी है उन साइंटिस्ट्स की जिनकी रातें नींद से खाली थीं, जिनकी आंखों में थकान थी लेकिन हौसला कभी कम नहीं हुआ, जिनकी आंखें कंप्यूटर की रोशनी में लाल हो गई थीं, लेकिन उनमें चमक थी, भारत को चांद तक पहुंचाने की चमक। ये कहानी है उन साइंटिस्ट्स की जिन्होंने अपने परिवार से दूर रहकर हर त्योहार, हर खुशी लैब में बिताई, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, और जिनके दिलों में बस एक ही सपना था, भारत को चांद पर पहुंचाना। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, जज्बे की जीत है। ये कहानी है उस कलेक्टिव होप की जिसने पूरे देश को एक धागे में बांध दिया, एक सपना, एक मिशन, एक भारत। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे छुपी है एक लंबी, कठिन और भावनात्मक यात्रा। चंद्रयान 2 2019 का वो मिशन जिस पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी थीं, सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर जमी थीं, सांसें थमी हुई थीं। आखिरी क्षणों में जब विक्रम लैंडर चांद की सतह के करीब था, अचानक सब कुछ बदल गया। स्क्रीन पर सिग्नल गायब हो गया, मिशन कंट्रोल में सन्नाटा छा गया। पूरी दुनिया ने सोचा अब भारत हार मान लेगा। विदेशी मीडिया में हेडलाइंस आईं, एक्सपर्ट्स ने कहा इंडिया इज नॉट रेडी फॉर द मून। लेकिन भारत की मिट्टी में हार मानना लिखा ही नहीं। आईएसआरओ के साइंटिस्ट ने आंसू पोंछे और उसी क्रैश को अपनी ताकत बना लिया। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने रात दिन मेहनत की, गलती की हर वजह को ढूंढा, हर कैलकुलेशन को दोबारा परखा। उन्होंने गलतियों से सीखा, ब्लूप्रिंट पर ब्लूप्रिंट बनाए और चंद्रयान 3 को जन्म दिया। एक ऐसा मिशन जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। सुबह का समय था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान नीला था, लेकिन जमीन पर हर कोई बेचैन था। वैज्ञानिकों की आंखों में उम्मीद और घबराहट दोनों झलक रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन दिलों की धड़कनें तेज थीं। दर्शकों की भीड़ सांसें रोककर लॉन्च पैड की ओर देख रही थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। हर सेकंड के साथ माहौल और भी तनावपूर्ण होता गया। वैज्ञानिकों की उंगलियां कंप्यूटर कीबोर्ड पर थमी हुई थीं। पूरी दुनिया की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं। भारत के घर घर में लोग परिवार के साथ टीवी के सामने बैठे थे, सबकी आंखों में एक ही सपना। और फिर LVM-3M4, जिसे भारत का बाहुबली रॉकेट कहा जाता है, गर्जना करते हुए लॉन्च पैड से उठता है। उसकी आग और धुएं ने आसमान को चीर दिया।
रॉकेट की गड़गड़ाहट ने सबका दिल दहला दिया। लोग खुशी से चिल्ला उठे, कुछ की आंखों में आंसू थे। यह लॉन्च व्हीकल इतना शक्तिशाली था कि इसने चंद्रयान 3 को आसानी से ऑर्बिट में पहुंचा दिया। रॉकेट की ताकत और तकनीक ने सबको हैरान कर दिया। लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट ने धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट बढ़ाई और फिर चांद की ओर सफर शुरू किया। भारत के घर घर में भारत माता की जय और इसरो जिंदाबाद की गूंज सुनाई दी। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। हर कोई गर्व से भर गया था। लाखों लोगों ने अपनी आंखों से वो सपना देखा। भारत चांद की ओर उड़ रहा था। यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन दोस्तों, यह जीत इतनी आसान नहीं थी। चांद्रयान 2 की असफलता ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस रात जब विक्रम लैंडर चांद की सतह से कुछ ही दूरी पर था, हर भारतीय की धड़कनें तेज थीं। लेकिन अचानक एक टेक्निकल ग्लिच ने सब कुछ बदल दिया। स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिग्नल्स, मिशन कंट्रोल में सन्नाटा और साइंटिस्ट्स की आंखों में आंसू। ये पल हर भारतीय के लिए दर्द भरा था। टीवी के सामने बैठी फैमिलीज की उम्मीदें टूट गईं, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट्स ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और ठान लिया, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। साइंटिस्ट्स ने महीनों तक डेटा का गहराई से अध्ययन किया, हर कैलकुलेशन को बार बार चेक किया, हर गलती को ढूंढा और समझा। मिशन कंट्रोल में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, इंजीनियर्स की रातों की नींदें और चॉकबोर्ड पर जटिल गणनाएं, सब कुछ दांव पर था। उन्होंने चंद्रयान 3 को इस तरह डिजाइन किया कि गलती की कोई जगह न बचे। हर कंपोनेंट को दोबारा टेस्ट किया गया, हर सिस्टम को परफेक्शन तक पहुंचाया गया। इस बार मिशन में ऑर्बिटर नहीं था, सिर्फ प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। हर हिस्से को नए सिरे से तैयार किया गया ताकि इतिहास खुद को न दोहराए। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने स्पेसक्राफ्ट को चांद की कक्षा तक पहुंचाया, लेकिन असली परीक्षा थी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की। उनका सफर लैंडिंग के समय शुरू होना था। हर साइंटिस्ट की आंखों में एक ही सपना था, इस बार भारत की जीत सुनिश्चित करनी है। चंद्रयान 2 की हार ने उन्हें मजबूत बनाया और चंद्रयान 3 की सफलता ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04। घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थीं। हर भारतीय की धड़कनें तेज थीं। ISRO के मिशन कंट्रोल रूम में हर साइंटिस्ट की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। कोई भी पलक झपकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज, न्यूज चैनल्स और करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे। सबकी निगाहें एक ही पल पर टिकी थीं। जैसे जैसे विक्रम लैंडर चांद की सतह के करीब पहुंच रहा था, हर सेकंड भारी लग रहा था। एल्टीट्यूड डेटा, वेलोसिटी और फ्यूल लेवल्स, सब कुछ क्रिटिकल था। मिशन कंट्रोल में सन्नाटा था। हर साइंटिस्ट की सांसें थम गई थीं। एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बदल सकती थी। और फिर स्क्रीन पर कॉन्फर्मेशन आया। विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। उस जगह पर जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था, भारत ने इतिहास रच दिया। भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना और साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला। ISRO के कंट्रोल रूम में तालियों और जयकारों की गूंज थी। साइंटिस्ट्स एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुछ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग नहीं थी, ये 140 करोड़ सपनों की लैंडिंग थी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया, सपने सच होते हैं। लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर धीरे धीरे प्रज्ञान रोवर बाहर आया। उसकी धातु की चमक और ISRO का तिरंगा झंडा चांद की धूल में एक नई कहानी लिख रहे थे। हर पहिया जब चांद की सतह को छूता तो मानो भारत का सपना आगे बढ़ता। प्रज्ञान रोवर ने अपने कैमरों और उपकरणों से चांद के रहस्यों की खोज शुरू की। ISRO का झंडा लहराता हुआ प्रज्ञान रोवर ने सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कई अनजाने मिनरल्स की खोज की। हर डेटा भारत के लिए गर्व का पल था। लेकिन सबसे बड़ी खोज थी साउथ पोल पर पानी की आइस के संकेत। सोचिए, अगर वहां सच में आइस है तो इंसान का भविष्य बदल सकता है। वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज थीं। क्या प्रज्ञान रोवर और भी चौंकाने वाली खोज करेगा? क्या वहां जीवन के लिए जरूरी तत्व मिलेंगे? अगर आइस है तो वहां फ्यूचर में इंसानों के लिए पानी मिलेगा, ऑक्सीजन बनाई जा सकती है
और रॉकेट फ्यूल तक तैयार हो सकता है। चांद अब सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि भविष्य का घर बन सकता है। प्रज्ञान रोवर की हर खोज, हर कदम भारत और पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद है। कौन जानता है अगली खोज क्या होगी? जब चंद्रयान-3 ने चांद की सतह को छुआ, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, इंडिया डिड इट। हर कोई हैरान था, जैसे किसी ने असंभव को मुमकिन कर दिखाया हो। अमेरिका, रूस और चीन तीनों दशकों से अरबों डॉलर खर्च कर रहे थे। उनके वैज्ञानिकों के चेहरों पर हैरानी थी, जैसे वे सोच रहे हों, इतने कम बजट में यह कैसे हो गया? भारत ने यह कारनामा सिर्फ 615 करोड़ रुपए में कर दिखाया। सोचिए, यह रकम तो कई देशों के एक मिशन की तैयारी में ही खर्च हो जाती है। यह बजट तो हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम था। भारत ने दिखा दिया कि जुनून और प्रतिभा पैसों से कहीं आगे है। भारत ने साबित कर दिया कि असली ताकत पैसों में नहीं बल्कि दिमाग, मेहनत और जज्बे में होती है। आईएसआरओ के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब चंद्रयान-3 सिर्फ भारत की कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। भारत ने एक संदेश दिया, अगर सपने बड़े हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। दोस्तों, चंद्रयान-3 ने चांद तक का सफर पूरा कर लिया, लेकिन क्या यह अंत है? नहीं, यह तो बस शुरुआत है। आईएसआरओ की नजरें अब और भी दूर, अनजाने रहस्यों की ओर हैं, जहां हर सवाल के पीछे छुपा है एक नया सपना। चांद से आगे, सूरज की आग, मंगल की लाल मिट्टी, शुक्र के बादल और इंसानों का अंतरिक्ष में पहला कदम। हर मिशन एक नई चुनौती, एक नई उम्मीद। आने वाले सालों में भारत ऐसे मिशन करने जा रहा है जिनसे पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों का जज्बा सीमाओं को पार करने का हौसला रखता है। हर मिशन, हर दस्तावेज, हर कैलकुलेशन एक नए इतिहास की नींव है। चलिए जानते हैं कौन कौन से मिशन भारत को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े रहस्य यानी सूर्य को समझने के लिए भेजा गया है। सोचिए, वो तारा जिसकी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन है, उसके बारे में हमें आज भी बहुत कुछ नहीं पता। आदित्य L1 को लग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया गया है। यह एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां संतुलित होती हैं। यहां से आदित्य L1 बिना किसी रुकावट के सूर्य का लगातार अध्ययन कर सकता है। इस सैटेलाइट में 7 उन्नत वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं जो सूर्य की बाहरी परतों, कोरोना और सौर हवाओं का विश्लेषण करेंगे। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे हमें सूर्य के विस्फोटों और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में नई जानकारी मिलेगी। सूर्य से निकलने वाली सौर हवाएं और सौर तूफान पृथ्वी के मौसम, हमारे सैटेलाइट्स और बिजली के ग्रिड्स को प्रभावित कर सकते हैं। आदित्य L1 हमें बताएगा कि ये शक्तिशाली घटनाएं कब और कैसे होती हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। आदित्य L1 के डेटा से भारत न केवल स्पेस वेदर का मास्टर बनेगा बल्कि पूरी दुनिया को सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने में मदद करेगा। यह मिशन हमारे वैज्ञानिकों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। भारत अब इतिहास रचने के लिए तैयार है। गगनयान, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो हर भारतीय के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। सोचिए, पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्री वायोमनॉट्स अपने ही देश के रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष की ओर रवाना होंगे। यह मिशन 2025 में लॉन्च होने वाला है। व्योमनॉट्स को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिन रहना होगा, जहां हर पल चुनौती से भरा होगा। इसके लिए महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग चल रही है। जीरो ग्रेविटी में अभ्यास, सर्वाइवल ड्रिल्स और एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स की तैयारी। ये वायोमनॉट्स एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि भारत अब इंसानों को भी अंतरिक्ष में भेज सकता है। सोचिए, जब भारतीय एस्ट्रोनॉट अपने ही रॉकेट पर स्पेस में जाएगा, उस पल पूरे देश की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू होंगे। यह सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि 140 करोड़ सपनों की उड़ान है। पूरा देश गर्व से झूम उठेगा। जय विज्ञान, जय हिंद। अब बारी है शुक्रयान-1 की, भारत का मिशन जो हमारे सौरमंडल के सबसे रहस्यमय ग्रह वीनस यानी शुक्र की ओर बढ़ रहा है।
वीनस का वातावरण इतना घना और जहरीला है कि वहां की क्लाउड्स सल्फ्यूरिक एसिड से बनी है, यहां तक कि सनलाइट भी मुश्किल से पहुंचती है। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल है, वीनस इतना गर्म और हॉस्टाइल क्यों है? सतह पर तापमान लीड को भी पिघला सकता है और वहां ज्वालामुखी लगातार सक्रिय रहते हैं। शुक्रयान इन रहस्यों से पर्दा उठाएगा, एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स और वॉल्केनिक इरप्शंस का डेटा लाएगा। क्या वीनस कभी पृथ्वी जैसा था? क्या वहां जीवन के संकेत मिल सकते हैं? जवाब जल्द हमारे पास होंगे। मंगलयान 1 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है, मंगलयान 2। यह मिशन न सिर्फ तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए एक नई उम्मीद भी है। इस बार मिशन का लक्ष्य है मार्स के रहस्यमय सरफेस और पतले एटमॉस्फेयर का गहराई से अध्ययन करना। वैज्ञानिकों की नजरें लाल ग्रह की हर छोटी बड़ी जानकारी पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस है, क्या मार्स पर पानी की बर्फ या जीवन के कोई संकेत मिल सकते हैं? वैज्ञानिक हर सिग्नल, हर डेटा को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी खोज मानवता का भविष्य बदल सकती है। लेकिन मार्स की चुनौतियां आसान नहीं हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, धूल भरी आंधियां और हार्श एनवायरनमेंट। मंगलयान 2 का मकसद है यह पता लगाना कि क्या भविष्य में इंसान मार्स पर रह सकता है और क्या वहां एक कॉलोनी बसाई जा सकती है। अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, ल्यूप एक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। यह मिशन भारत और जापान की साझेदारी का प्रतीक है, जिसमें दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर चांद के रहस्यमय साउथ पोल की खोज करेंगे। सोचिए, जब दो तकनीकी महाशक्तियां जापान और इंडिया एक कंट्रोल रूम में बैठकर चांद के सबसे कठिन हिस्से की योजना बना रही हों। हर स्क्रीन पर डेटा, हर साइंटिस्ट की आंखों में उम्मीद और रोमांच। ल्यूपेक्स का लक्ष्य है चांद के साउथ पोल की बर्फ और अनमोल संसाधनों की खोज। यह वही इलाका है जहां सूरज की रोशनी शायद ही कभी पहुंचती है और जहां पानी की आइस छुपी हो सकती है। अगर ल्यूपेक्स सफल होता है तो यह भविष्य में चांद पर ह्यूमन बेस बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। कल्पना कीजिए, एक दिन इंसान चांद पर बसेगा और उस सपने की नींव भारत और जापान मिलकर रखेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने हमें दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। सोचिए, जब एक देश अपने सपनों को अंतरिक्ष तक पहुंचा देता है तो उसकी उड़ान कितनी ऊंची हो सकती है। आने वाले मिशन आदित्य, गगनयान, शुक्रयान, मंगलयान 2 और ल्यूपेक्स, हर एक मिशन भारत को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर लॉन्च, हर सफलता एक नई उम्मीद जगाएगी। ये मिशन सिर्फ आईएसआरओ की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की जीत है जो बड़े सपने देखता है और उन्हें सच करने की हिम्मत रखता है। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक स्पेस सुपर पावर बनने की राह पर है। अगर आपको गर्व है भारत की इस कामयाबी पर, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में लिखिए जय हिंद, जय विज्ञान, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपको अंतरिक्ष, रहस्यों और इतिहास की ऐसी ही कहानियां सुनाते रहेंगे। याद रखिए, आसमान कोई सीमा नहीं है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। भारत की असली उड़ान अभी बाकी है। क्या आप तैयार हैं उस सफर का हिस्सा बनने के लिए?